राम राम जी। और झूठी गाना दे भाई, होप सो अच्छा होगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में, यानी आपके अपने ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि शायद लेंथी हो जाएगा, तो मेरे को 2 पार्ट भी बनाने पड़ सकते हैं। आज हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के चरणों में, जो मेरे को भी 2 दिन पहले पता लगा है कि कटपोल पे जो मंदिर है वो बाबा बालकनाथ जी का है। मेरे को पता ही नहीं था इस बात का, तो मैं आपको एक सीधी डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। जो कटपोल में मंदिर है वो बाबा बालकनाथ जी का है हमारे। तो आज वहाँ का प्रोग्राम बना है, सुबह का टाइम है, बढ़िया मस्त मौसम है, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा बारिश का मौसम है, मस्त मौसम है जिसको बोलते हैं। तो अभी तो खैर मैं घर में हूँ, अपने धनों के पास बैठा हुआ, मतलब रोड में। तो यहाँ से निकलेंगे, रूट डायरेक्ट है, यहाँ से मोल होकर हमने लोकल पहुँचना है। 2-3 रास्ते हैं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वैसे तो मैंने बहुत सारे बंदों के साथ बनाया था प्लान की, इसके साथ, पर बंदे सारे बिजी हैं। तो अभी एक और है, मतलब भतीजा लगा मेरा, तो मिलाऊंगा उससे। मैं उसको रूटों का पता है कि कौन कौन से, एक का तो मेरे को पता है कि मैं लोकर से है, जो अच्छा है, सेफ़ है और जो भी है। तो ठीक है, अभी यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी, फिर आपको मिलाते हैं उससे भी, और बाबा बालकनाथ जी के दर्शन भी करवाते हैं आपको, और कटपोड़ के दर्शन भी करवाते हैं। तो बने रहें दा ब्लॉगर बंटी ठाकुर के साथ। तो अभी पहुँच गया हम लोकर के नज़दीक, जहाँ का नाम है क्यारन। ये नीचे क्यारन गाँव है, मैं दिखाता हूँ आप। ये है क्यारन गाँव, जो हमारे मलोखर चौक से है शायद 2 किलोमीटर पीछे होना। और जो आपको पार घर दिख रहा है ना, ये हमारी बुआ की लड़की है, रिंपू दीदी, उनका घर है यहाँ। रिंपू तो प्यार से बोलते हैं उनको, उनका नाम दीपा है वैसे। दीदी सॉरी आपका नाम ले रहा हूँ मैं, उनका घर है ये जो येलो कलर में। मैं कहा चलो यहाँ का भी बना देते हैं, और ये है क्यारन गाँव। तो फाइनली मेरे को मिल गया पार्टनर, जो हमारे भाई का लड़का है, हर्षित गाँव से है। राम राम बोलिए। राम राम जी, राम राम। और जी ठीक है ना? बढ़िया जी। तो ये मेरे भाई का लड़का है ग्याल से, तो ये मिल गया मेरे को कंपनी के लिए। तो अभी निकलते हैं हम, अगले स्टेशन में मिलते हैं आपको, यहाँ से निकलते हैं, आगे मिलते हैं। अभी पहुँचे हम लोखर चौक पे। ये वाला आया पर इसे जो रटो के लिए, सुइसराड़ के लिए गया, और ये वाला है दाड़ला के लिए। तो अभी हम जाएंगे इस वाले रोड में, पर इसे ऊपर को लिंक रोड, तो मिलाते हैं आपको। तो अभी पहुँच गए हम स्टेशन में, बाइक लगा दी हमने धनो पीछे। यहाँ से जाएंगे हम पैदल। अभी हम थोड़ा गलत चले गए थे, महाजन के घर पहुँच गए थे हम, मंदिर के पास। वहाँ बंदा मिला, उसने बोला कि जो पार्क हो गया लिंक रोड, वहाँ से आना है। तो ठीक है, अभी पैदल करते हैं ट्रैक शुरू, जय हो बाबा जी की। यहाँ से है पैदल ये। अब यहाँ से चढ़ेंगे हम ऊपर को। ट्रैक देखो आप, मज़ा आ जाएगा आज बड़े दिनों बाद ट्रैकिंग करने का। तो चलो देखते हैं, मिलते हैं आपको आगे। तो अभी तो इतना ही दिख रहा है हमें रास्ता, अब जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ता दिखता जाएगा, क्योंकि ऊपर को देखो ट्रैक आप। तो भी शायद 11:30 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी लड़कियाँ भी जा रही है, ये भी ऊपर ही जा रही होनी, क्योंकि जो गांव के एचपी के बंदे होते हैं ना, वो ट्रैक मस्त मारते हैं, उनको बॉडी फिट होती है ना उनकी। ये वो पेड़ है जो शहर के लोग लेते हैं ना अपने बच्चों के लिए, जिनमें वो गुब्बारे बुलबुले जैसे निकलते हैं, वो वाला पेड़ है। ये चीज़ होती है उसमें। हमने तो वो चीज़ लेने का भी हमने यही चीज़ यूज़ की है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनते हैं इनके। ये है वो, इसे बनते हो बुलबुले ऐसे। इनमें कम है रस, अगर इनमें रस ज़्यादा हो ना तो बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं। बनाते रहे पहले, अभी तो नहीं बनाते, छोटे छोटे बनते हैं। अगर रस ज़्यादा हो ना तो बड़े बड़े बनते हैं, बड़े बड़े मतलब बहुत सारे। शहर वाले तो लेते हैं ना वो खिलौने, छोटे छोटे बन रहे है बने। शहर वाले लेते हैं छोटे छोटे, वो जिनमें से बनते हैं, ओरिजिनल चीज़ होती है। और चीज़ें दिखाएंगे आप, वो चलेगा बंदे ऊपर टॉप में, आपको दिख रहे होने भी। एक यहाँ भी है, 2 के बंदे, एक और टॉप पे ऊपर लेडीज़ है कोई। थोड़ी देर बाद हम भी उस टॉप में होंगे। चढ़ाई तो आप देख ही रहे हो, खड़ी चढ़ाई है। तो गर्मी देख रहे हो ना आप, बड़ी गर्मी पड़ गई है। तो भी पहला पड़ाव कर लिया हमने पार, क्योंकि हम पहुँच गए पहले वाला जो टॉप रेडी थी वहाँ पे। हमारी बाइक दिख रही है ना आपको, अपनी धनो वो लगी है नीचे, देखिए ये है अपनी धनो नीचे। तो यहाँ से देख लो कहाँ पहुँच गए हम, और ट्रैक देख लो, यहाँ से नीचे को सीधी खड़ी है, कितनी खड़ी है नीचे को देख लो। सूढ़े आ गए हम, यूरो टू गाड़ी हमारी, कुछ बंदे आके गए हुए जो, यहीं से जाएंगे हम। तो पहला पड़ाव था हमने पार कर लिया है। ये चढ़ाई थी अभी थोड़ी फेटी होगी, तो हम अब आराम से जाएंगे। जो 2 बंदे दिख रहे थे हमारे पंडित जी हैं, रज्जत पंडित जी, ये दिख रहे थे 2 बंदे चलते हुए, इनसे मुलाकात होगी राम। तो ये मिल गए, ये हमारे पंडित जी हैं। तो थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, रुक जाओ फोटो लेते हैं। तो हमारे पंडित जी हैं, जानते होंगे आप, देखा मेरे छोटे भाई की शादी करवाने में ही नहीं कहा था यही पंडित आए थे उस टाइम उनकी शादी करवाने में। तो अभी हम पहुँच गए टॉप में, अब आगे भी निकलेंगे, फिर मिलाएंगे, और भी बहुत सारे बंदे मिलेंगे हमें। तो अभी पहुँच गए हम जो बागा फैक्ट्री उसके बिल्कुल सामने, अभी पेड़ के पीछे मैं दिखाता हूँ आपको।
तो ये है आपकी बागा फैक्ट्री। एक रास्ता यहाँ से भी है, ये जो बागा से नीचे को सड़क आई ना, इस वाली सड़क से भी एक रास्ता। हमें बताया गया था कि यहाँ से भी आ सकते हो, पर हमने चूज़ किया पैदल हार्डेस्ट रास्ता जो है, तो हम जल्दी पहुँच गए अभी। तो अभी हम बागा के बिल्कुल सामने जिसको बोलते हैं, तो हमने हार्डेस्ट रास्ता किया था चूज़ की, जो चढ़ाई ज़्यादा है और पैदल ज़्यादा है। मतलब आना चाहिए ना, शरीर को लगना चाहिए कि नहीं बेटे किया है कुछ। तो अभी जो नीचे से चढ़ाई है ना, जहाँ से सड़क है, वहाँ से पहले वाले स्टेशन में, पहले पड़ाव में हम 13 से 15 मिनट के बीच में पहुँच गए। रूटू गाड़ियाँ अपनी पीछे टी शर्टें उतर गई है, अभी लोरे लोरे भी उतरेंगी धीरे धीरे। तो मिलते हैं आपको, तो ऐसे व्यू मिलेंगे आपको कहीं देखने को। इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ चारों तरफों को, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हम। और यहाँ पे बागा, यहाँ को पहाड़ियाँ देख लो, कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और नीचे को देखो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पे तो वहाँ जाना है हमें टॉप में। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये है जी हमारे बाबा बालकनाथ जी का जो मंदिर है ऊपर, यहाँ पे है ये। यहाँ जाएंगे हम। अभी देखने को तो नज़दीक लग रहा है, थोड़ा घूम घूम के जाएंगे ना, तो आपको मिलेंगे हम, ऊपर से भी दिखाएंगे सब कुछ। मिलते हैं जल्दी। तो अभी पहुँच गए हम अपने दूसरे पड़ाव पे। ये हमारा दूसरा पड़ाव था, यहाँ पे आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी फिलहाल। तो अब बचा है हमें लास्ट और आखिरी पड़ाव, जो है तीसरा पड़ाव। उसके बाद हम सीता बाबा जी बालकनाथ जी के पास पहुँच जाएंगे, उनके चरणों में। तो हमें लास्ट और तीसरा पड़ाव है, इसके बाद बस वही चढ़ना है। अब खतरनाक रास्ता मेरे को लग रहा है ऊपर को, ये वाला। लाइटें देखो आप, बिजली की लाइन पहुंच गई है इधर, देख रहे हो ना आप। बिजली बोर्ड वालों को सैल्यूट है, जिन्होंने यहाँ ऊपर तक लाइट पहुंचा दी है, कटपोड़ के डिब्बे तक देख लो, ऊपर तक चली गई है। तो अभी तो खैर हम जन्नत जिसको बोलते हैं ना, वहाँ है, बादलों से ऊपर पहुँचे हुए हैं और बादल हमारे नीचे हैं। देखो आप, हवा लगी है मस्त वाली यहाँ। और मौसम तो आप मैंने सुबह बता दिया था कि मस्त वाला मौसम है। और ये हमारे भतीजा साहब जी दूसरी बार है मेरे साथ, नहीं आएगा नहीं, ये बोलेगा चाचू सुटरी बंदा अभी है। तो देख लो, 9 बजे चले थे हम, 45 मिनट में हमने 2 पड़ाव कर दिए हैं बाहर। 9:45 हुआ अभी एक पड़ाव बचा तीसरा। दूसरी बार नहीं आएगा ये बोलेगा चाय अकेला चला जाऊँगा, पर चाचू के साथ नहीं जाऊँगा अभी है, थक गया है बहुत। तो मेरे को आदत ना, मैं चलता ठीक हूँ, आपको तो पता ही है मेरे बारे में। तो मेरे से धीरे धीरे नहीं चला जाता है। नहीं ये तो ये आ गया मेरे साथ, तो फिट है भी तब, नहीं तो अगर कोई और होता तब तो शायद पहुँच ही पाता ना मेरे साथ। तो अभी तक का सबसे खतरनाक ट्रैक है ये वाला, जो तीसरा पड़ाव सबसे डेंजर है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है इतना अच्छा। देख सकते हो आप नीचे को, खड़ी उतर आई है। नीचे तो ठीक भी था, ये जो तीसरा पड़ाव है ना, ये डेंजर पड़ाव है, जिसको बोलते हैं डेंजर। क्योंकि यहाँ जो मैंने आपको पहाड़ी बताई थी पीछे, उस पहाड़ी को चढ़ रहे हैं भाई हम। थोड़ी काट काट के है, पर है नीचे के तो आप देख रहे हो, मुट्ठी खाई है नीचे को। और ये मिल गया हमारे को केसू के मास्टर जी, ये आपके लड़के दोनों है ना? हाँ अच्छा अच्छा। तो ये हमारे जो केसू है मुकेश ठाकरे, उनके मास्टर जी है। तो यहाँ है डेंजर, देख लो आप ऊपर को, देखो कैसा रास्ता है, हर कुछ खतरनाक है। ये वाला पड़ाव थोड़ा मुश्किल है, यहाँ थोड़ा ध्यान से चढ़ना पड़ता है। खैर मैं तो पहली बार आया हूँ, पर जो बंदे आएंगे या देखेंगे उनके लिए ये कि थोड़ा इस वाले पड़ाव में ज़्यादा सावधानी बरतें। क्योंकि यहाँ एक तो स्लिपी रास्ता है खासकर बारिशों में, और दूसरा थोड़ा डेंजर वाला रास्ता है। तो मिलते हैं आपको ऊपर ही। अभी हम टॉप पे जा रहे हैं, पहुँचे नहीं है। हाइट देखो, नीचे सारे गाँव दिख रहे हैं। ये मलोखर, ये जो मंदिर दिख रहा है ब्लू कलर में, ये है जो हमारे महाजन जी के घर के साथ में। यहाँ से आए हैं अभी हम, तो मिलते हैं आपको। जय बाबा बालकनाथ जी। यहाँ से होगी सीढ़ियाँ शुरू, जो शायद ऊपर तक की होगी अब, है ना? गए हो पहले भी आप? मैं तो पहली बार आया हूँ, लड़का गया हो पहले, इसको पता है। अब यहाँ से होगी सीढ़ियाँ शुरू, और व्यू देखो आप महाराज, व्यू का तो जवाब ही नहीं है इधर। जहाँ को देखोगे स्वर्ग में पाओगे खुद को, चारों तरफों को। और खैर अभी हम टॉप में पहुँचे भी नहीं है, चल ही रहे हैं।
तो ये तो फिर पक्का ही हो गया अब। और ये पहुंच गए हम, ये दिख रहा है आपको ऊपर। फाइनली थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे बाबा बालकनाथ जी के चरणों में। ऑलमोस्ट देयर 10-15 मिनट का रास्ता होगा शायद आई गेस। ये कुछ लड़के लगे हैं सेवा करने में, सेवादार है। जय बाबा दी, सेवा करने के लिए लगे हैं, रास्ता साफ करने के। जय बाबा दी, शाबाश शाबाश, राम 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 जी, पहुंच गए आप? बस कृपा है, ये लगे हैं सेवा करने में। पूरी नंद ले रहे हैं लड़के हैं। तो अभी तो पहुंच गए हम। तो अभी जस्ट हम पहुंचने वाले हैं। पीछे आप देख सकते हो मंदिर और जो भी इन्होंने सराय वगैरह बनाई होगी वो भी है। तो अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच गए और हल्की हल्की बारिश लगी है। इंद्रदेव जी हमारे से प्रसन्न हो गए। रिम झिम बारिश हमारे स्वागत में कि चलो इतने दूर से आए हैं, इनका स्वागत किया जाए। प्रसन्न हो गए हमारे से बाबा बालकनाथ जी भी प्रसन्न हो गए, सिद्ध बाबा जी और इंद्रदेव जी भी। तो फाइनली पहुंच गया मेन गेट में, जो लिखा है जय बाबा सिद्ध बालकनाथ तीर्थस्थली कठपोलधार। स्वागत करती है। काला बाबा जी का स्थान भी यही था शायद। तो अभी तो पहुंच गए एंट्री गेट में, अब चलते हैं ऊपर। व्यू तो ऐसा अभी दिख नहीं रहा कुछ नहीं, क्योंकि धुंध पड़ गई है चारों तरफों को। जहाँ भी आप देख रहे हो वहाँ धुंध पड़ गई है और ये अंकल पूरे इंजॉय लेते हुए अभी कुछ भी देखेगा। एक और भाई साहब मिले हमारे यहाँ पे, जो शादी है। कब आया आपके पास? मेरे को महीना हो गया इनको, देख लो। तो ये हमारे जो हैं कि जो सबसे ज़्यादा कष्ट कर रहे हैं और हमारे लिए यहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भी मिलेंगे, सबसे मिलाएंगे आपको धीरे। इस बार हमने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, दूसरी बार आएगा नहीं मेरे साथ। जबकि हमने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, वो है कि 9 बजे हम चले थे मलोकर से और 10:05 हो रहे हैं। तो 1 घंटे और ज़्यादा 1 घंटे सवा 1 घंटे में लगभग हमने पूरा ट्रैक कवर कर लिया है, सिर्फ 1 और सवा 1 घंटे के बीच में। ये नया रिकॉर्ड सेट हो गया। अब देखते हैं हमारा रिकॉर्ड कौन तोड़ पाता है। लेट अस सी। चैलेंज आप लोगों के लिए। मेरे को एक और ब्लॉगर मिल गया यहाँ पे, हमारे रमेश ब्लॉगर है, जो मंदिर साइड के बड़ी बार देखा होगा आपने। तो इनके 10 लोग हैं मंदिर वाले तरफ। एक बार फिर से इकट्ठे बड़े टाइम बाद मिले आज, ये भी शायद मेरे को। अभी और भी मिलेंगे, बहुत सारे बंदे मिलेंगे, बहुत सारे बंदे मिलेंगे। अभी थोड़ा साफ हो गया मौसम, अब दिखेगा यहाँ से टॉप व्यू, जैसे नीचे दिख रहा है चारों तरफों को दिखेगा, क्योंकि सबसे टॉप में है कठपोल वाला जो डिब्बा है। और यहाँ पे लंगर का आयोजन भी किया इन्होंने, हर फैसिलिटी है यहाँ, रुकने की, लंगर की। खैर मैं तो पहली बार आया हूँ, अभी देखेंगे ऊपर। और यहाँ पे जागरण चल रहा है अंदर, गीता वगैरह। तो फाइनली वी रीच, यहाँ पे लगा है भागवत, जो यहाँ पे छठा दिन है आज। यहाँ पे भागवत लगा है, जो भी छठा दिन है आज, जिसकी मैं बात कर रहा था। और मैं जोर लगा रहा था कि काश आज ही पहुँचूँ भागवत के बीच में। राम राम जी, मिलता हूँ आपको, भी घूम लूँ मैं। तो अभी पहुँच गए हम टॉप में, और ये है हमारे सिद्ध बाबा जी का मंदिर। जय हो सिद्ध बाबा जी की, जय हो जय हो जय हो जय हो। तो अभी हम सबसे टॉप पे है, जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पे हम। और ये हमारे सिद्ध बाबा जी हैं, सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर तीर्थस्थली कठपोलधार है। और अभी यहाँ हवा लगी है, थोड़ी थोड़ी किड़ियाँ लगी है। और अभी तो मतलब तो टेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो ये है हमारे मेन मंदिर है जो ऊपर, सिद्ध बाबा जी का। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये आए हमारे जीजू जी, जो हमारे सिद्ध बाबा जी बने हुए हैं यहाँ पर, जो मैंने दीदी की वीडियोस में और फोटोज़ में देखा था। तो ये बने यहाँ सिद्ध बाबा जी। तो ये आए जीजू हमारे, आएंगे भी, मिलेंगे इनसे भी, क्योंकि हम तो पहुँचे ही अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, जैसे फ्री होंगे वहाँ से। तो ये है यहाँ का टॉप व्यू। इतने अच्छे अच्छे व्यू होते हैं यहाँ पर, देख लो आप। ये नीचे देख लो कितने गाँव दिख रहे हैं यहाँ से निमोल भी दिखता है, फिर अभी पहचाना नहीं जाएगा क्योंकि धुंध पड़ी है ना अभी। और नीचे को चढ़ाई देख लो आप, ऐसे डर ही लग रहा है देख के भी है। बूटी चढ़ाई है नीचे है, ऊपर टावर लगे ना, देखो पार टेपरा है। अच्छी वाला टेपरा है ना, इससे नीचे शायद देखो मंत्री की वो दिख रही है, कोठी देखो लग जैसे में चिट्टी सी। और ये नीचे नमोल है, देखो होटल पार बागीवास होटल। हाँ वो होटल है, इसके यहाँ को नमोल। अभी धुंध पड़ी है तो क्लियर दिख नहीं रहा है। और आप देख सकते हो ये तो हमारी दाड़ला की फैक्ट्री है, बीच में बहुत सारे गाँव हैं। ये नीचे में लोखर है, ये जो आपको नीचे, यहाँ से आए हम अभी। तो अभी नया रिकॉर्ड सेट कर दिया हमने, 1 घंटे 10 मिनट में पहुँच गए हम लोखर से
कटपुरदार में, जो अभी सेट किया। 9 बजे चले हम, 10-5 बजे इधर मोटी स्पीड में, तो अभी तो पहुंच गए हम, अभी थोड़ा वो करेंगे। ये आगे हमारे जीजू जी जो बाबा बालकनाथ जी बने हैं, दीदी की वीडियोस और फोटोज देखी है मैंने, तो ये बने हैं, ये मिलेंगे। बने रहे सभी जो है बाबा बालकनाथ की तपोस्थली कटकोलधार में आने की कृपा करें। और आज और कल लास्ट है संपूर्ण होती है, उसमें सभी को आमंत्रित किया जाता है। जय श्री बाबा बालकनाथ, जय भोलेनाथ। मैं चारों साइडों को दिखाता, पर अभी धुंध पड़ी है, तो अभी तो फिर बराबरी है ना चारों साइडों को, क्योंकि धुंध में तो दिखेगा कुछ नहीं, देख सकते हो आप। अभी फिर से पड़ गई धुंध और हल्की हल्की किड़ियों के मौसम में हम पहुंचे हुए अभी पर। तो ये यहाँ बहुत अच्छा व्यू है, आप आ सकते हो, बड़ी शांति है यहाँ पे। अभी तो खैर बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ, मिले भी हमें, मिलेंगे भी और मिलेंगे अभी। 2-3 दिन से आए हैं कुछ, और कुछ तो मतलब यही है मिलने से, जैसे मैंने बताया। और ये अभी टॉप में वो कर रहे हैं, राम राम, ये इतने टॉप में है, अभी यहाँ लगे हैं सेवा में, कर रहे हैं तिरपाल वगैरह का बंदोबस्त, ताकि बारिश में सेफ रह जा रही। तो भी और भी मिलेंगे, मिलाएंगे सबसे हम आपको। तो अभी मिली दीदी की लड़की, ये हमें लेने आई है स्पेशल पिक करने, अभी दीदी भी यही मिलेंगे हमारे को, उनसे भी मिलाएंगे हम। ये कुछ और भाई साहब मिले, आज आ जा रहा है, कुछ और भाई साहब मिले हमारे को यहाँ कटकोट में, कुछ नहीं ये यही है अभी हमारे को, यही मिलेंगे। तो आप आओ यहाँ इन्होंने लंगर की फैसिलिटी भी रखी है कि लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ खाने खुने की दिक्कत होगी, तो लंगर की भी सेवा रखी है इन्होंने इधर। हम भी अभी थोड़ी देर प्रसाद ग्रहण करेंगे, थोड़ी देर बाद। ये हमारी दीदी जो इतने दिनों से आपको वीडियो डाल डाल के मनोरंजन करवा रहे हैं। हेलो जी, जय श्री बाबा बालकनाथ सभी को। तो फाइनली मेरा भाई पहुंच चुका है तपोस्थली कटकोलधार, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके हैं। हमने नया रिकॉर्ड सेट किया है, लोकल में 9 बजे थे, अच्छा 10:05 में यहाँ सच में 1 घंटे, हाँ 1 घंटा, पूरा 1 घंटे में मेरा भाई यहाँ पहुँच गया। नया रिकॉर्ड सेट, तो मैं इसको पूछना हर चीज को गाड़ियाँ दे रहा है, दूसरी बार नहीं आऊँगा। तो आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत फर्स्ट टाइम है कि पहली बार? हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को बाबा जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और ये मतलब सबका, हमारी ठाकुर फैमिली का नाम रोशन करे। और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इनकी मतलब जो भी है फॉलो करें, और उनकी मनोकामना पूरी हो, जो भी इनकी बेस्ट विशेज़ है पूरी सक्सेस हो। और तो अभी आपको और भी मेरे भाई दिखाएंगे, सारा सब कुछ दिखाएंगे यहाँ के बारे में, तो आप इनकी वीडियो में बने रहें, लाइक कमेंट करते रहें तब तक। तो ये हमारे दीदी थे जो यही है, एपी ब्लॉगिंग करते हैं, बड़े दिनों से वीडियोस डाल रहे हैं यहाँ की। तो अभी आप आ सकते हो, क्योंकि आज तो शायद छठा दिन है जो यहाँ पे भागवत रखा हुआ है, उसका छठा दिन है आज, कल्याण का लास्टवां दिन है, 7वां दिन। आज देखता हूँ मैं, शाम को मैं वापस हो जाऊँगा, तो कोशिश करूँगा आज शाम को इस ब्लॉग को डाल दूँ, क्योंकि आज है 25 तारीख, 25 है आज, 1 मिनट जरा, हाँ जी 25 तारीख है, 26 जून 2025 को लास्ट दिन है यहाँ भागवत का। तो आप आ सकते हो, सुन सकते हो, आनंद ले सकते हो, और चीज़ें दिखाऊंगा भी मैं यहाँ आपको। और भी दीदी हैं बाहर में तब खड़ा हो, क्योंकि अभी यहाँ हवा लगी अच्छी वाली, इतना मस्त व्यू है, आप स्वर्ग में पहुँच जाओगे जैसे आप यहाँ आओगे ना, हर कुछ जिसको बोलते हैं, हर कुछ। अभी बीच बीच में धुंध पड़ रही है, तो इतना दिख नहीं रहा है, जैसे ये देखो आप, क्या ब्यूटी है हिमाचल प्रदेश में, ऐसी सुंदर सुंदर जगह है। तो ये अपने बंदे आ गए हैं, देख लो, पकड़ा गया एक बार फिर से। इस बंदे ने ना तो किया फ़ोन, ना किया मैसेज, ऐसे चालू बंदे हैं, फिर पकड़ा गया, इधर बंदा है। चलो कोई नहीं, आज करते हैं एंजॉय। तो एक बार हमारे फैमिली मेंबर्स शर्मा रहे हैं, अभी शर्म कर रहे हैं। ये बड़े वाली दीदी है, और ये छोटे वाली दीदी है, और ये भी दीदी है हमारी। ये पता नहीं है आपसे सबसे बड़े वहाँ पे ना, इनसे साइज में नहीं, उम्र में बड़े हैं। तो ये हमारे लिए दीदी लाए हैं अभी, ये हमें इन्होंने गिफ्ट किया, अभी पहनेंगे इसको, अब इसको पहनेंगे हम। ये यहाँ पर इनको सब्सक्राइबर दिलवाया जा रहा है, अज्जू से इनका पेज, दीदी का पेज सब्सक्राइब करवाया जा रहा है, कंगना देवी का फॉलोवर बढ़ाया जा रहे हैं इनके, फॉलो करो भी इनको। तो अब लगा हमारे को टाइम, अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, लंगर जिसको बोल रहे हैं यहाँ, तो प्रसाद खाने का टाइम होता है, प्रसाद खा लेते। वो बिंदे बुंदे लग गए हैं, बढ़ गए हैं पापे। अब पहुँचे हमारे पंडित जी, रजत पंडित जी अब पहुँचे हैं। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 11 बज गए हैं, 1 घंटे का फ़र्क हो गया हमारे और इनके बीच में। ये सब लंगर के लिए बैठे हैं, मतलब प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो अभी पहुँचे हैं ये रजत पंडित जी। तो अभी लग गई हमारी ड्यूटी सेवा में, सेवादार बन गए हम, पक्की ड्यूटी लगी है। मेरा गला बैठ गया है, अभी गले के लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठंडा पानी पिया हमने ना, तो अभी गला डाउन हो गया, इसको उठाना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो अभी बंदे आ रहे हैं, जो आपको दिख रहा है पार यहाँ पे, ये और ये स्कोर है पार, ये भाई साहब बता रहे हैं हमें,
ये खर्ची से हैं भाई साहब दोनों। ये भी भाई साहब खर्ची से ही है जो यहाँ से बता रहे हैं, और ये भी खर्ची से ही है। अभी इस साइड को शेडो पड़ रही है ना, और ये अब दिखेंगे आपको, ये खर्ची से है ये दोनों भाई साहब। अभी और दिखाते हैं आपको, अपने यहाँ धुंध पड़ रही है ना, बीच बीच में धुंध में दिख नहीं रहा है क्योंकि जैसे ये धुंध पड़ रही है इसमें भी दिख रहा नहीं अभी, अब आ रही है और जा रही है जी। यहाँ हो रहा है काम धाम प्यार, जितनी भी धाम होनी और फ्लोर वगैरह होना, सार होना, सब कुछ यहीं बन रहा है। तो ये सारे बंदे सेवा में लगे हुए हैं, जितने भी बंदे हैं सारे लगे हुए हैं सेवा में। इधर ये दाल वगैरह सब कुछ परे बैठे हुए हैं, बहुत बंदे यहाँ लगे हुए हैं बस बाबा की कृपा से। ये भी इनका किचन अंदर, यहाँ दूध वगैरह की हो रही है, और ये इनका स्टोर है यहाँ पर, जिन्होंने स्टोर रखा है जहाँ सामान रखते हैं। और ये हमारी दीदियाँ नहीं, दीदे हैं, दीदे बड़े बड़े दीदे। तो अभी हुआ हम फ्री, यहाँ पे जलेबियाँ बनी है। अभी हो गया ग्राउंड खाली, अभी खाने खूने का हुआ है यही। तो ये हो गया फ्री, आया मैं राउंड मारी हूँ ऊपर, अभी बेले हो गया। एक्चुअली मेरा गला हो गया ख़राब क्योंकि मैंने पानी पी लिया ठंडा, तो अभी साउंड नहीं आ रही है, कम आ रही है। आप अपने फ़ोन की साउंड ज़्यादा कर लेना ताकि मेरे को अच्छे से सुन सको, क्योंकि मेरी साउंड आन रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाते हैं, क्योंकि अभी नीचे हमने सेवा तो कर ली, अब ऊपर जाके थोड़ा वो करते हैं, कथा कुथा सुनते हैं और सुनाते हैं आपको भी थोड़ी सी, फिर उसके बाद निकल भी जाना मैंने, क्योंकि घर भी जाना पड़ेगा जल्दी। तो अभी देखते हैं। यहाँ तो आपको दिखाता हूँ मैं, स्वर्ग बन गया है, धुंध पड़ी हुई है चारों तरफों को, धुंध पड़ी हुई है जहाँ भी आप देखोगे। और यहाँ लगा आपने पहले ही मेरे 6 पुत्र मार दिए थे, अब सुनाते हैं आपको, आ जाओ। और आपको हमारे घर में ही नष्ट हो गया था, वो तो मुझे मिला भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। और 8वीं ये कन्या है, आप इस कन्या को मत मारो। कंस ने कहा, अरे बहिना ये कन्या है, अरे ये तो बालक होना चाहिए था, बालिका कैसे हो गई? सुनो बहिना, मैं इतना बड़ा पापी नहीं, अत्याचारी नहीं कि कन्या के ऊपर शस्त्र उठाऊंगा। भागवत में वर्णन आता है कि एक बार महाराज कंस ने उस कन्या को छोड़ दिया था, परंतु नीति का वाक्य है कि शंख और मूर्ख दूसरों के बजाने से ही बजते हैं। सैनिकों ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? इस कन्या को क्यों छोड़ रहे हो? इस कन्या का जो अष्टवर्ग होगा वो तुम्हारा काल बन सकता है। कंस ने कहा कि कंस ने मां देवकी की गोदी से वो कन्या छुड़ाई, जैसे पत्थर पे पटकने का प्रयास किया तो कन्या पहले ही हाथ से छूट गई और जाकर के आकाश में चली गई। और आकाश में जाकर के चतुर्भुजा अंबिका मैया का रूप धारण किया और आकाशवाणी कर दी, किम मया हतया मंद जात खलु त्वद्वितं यत्र भाव पूर्व शत्रुमाहि सी कृपणान वृथा। उस कन्या ने आकाश में जाकर के चतुर्भुजा अंबिका मां का रूप धारण किया और आकाशवाणी की, हे कंस सुनो कंस, मेरे जैसे निराश बच्चों को मारकर तुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, तेरे काल ने जन्म ले लिया है। महाराज कंस ने हाथ जोड़े और आकाश मंडली की ओर देखा और हाथ जोड़ के कहा, हे मां अंबिका, हे चतुर्भुजा मैया, मुझे इतना तो बताओ कि आखिर वो बालक कहां पल रहा है? अंबिका मां ने कहा, पापी कंस, मैं इतना नहीं कह सकती, परंतु इतना जरूर बता देती हूँ कि अब तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बिहारी की जय। गोकुल में रहते थे नंद बाबा जी, जिनकी उम्र 75 वर्ष की थी। और ये देखो व्यू, इससे अच्छा व्यू दिख सकता है आपको, इससे अच्छा व्यू नहीं मिल सकता आपको। देखो तो सही, ये अभी पहुंचे होने इधर, इतने सारे आए देख लो। और यहाँ भी तुम तो बड़ी देख लो, इधर भी दिख रहा है पूरा पंडाल भरा हुआ है आपके से पीछे तक, बहुत लोग आए हैं और आ भी रहे हैं। तो भी यहाँ धुंध पड़ी है, अभी जाना पड़ेगा हमें नीचे, अब यहाँ धुंध में दिखेगा नहीं आपको। तो नीचे से आए हैं हम, देखो देखो हम कहाँ हैं, स्वर्ग में हम, स्वर्ग। यहाँ से बंदला भी दिखाई दे रहा है हमें, थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ी है, और टावर दिख रहा है ना बाहर, ये बंदला का है, और साथ में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिख रहा है। और ये तो आपको पता है बागा फैक्ट्री है हमारी। अभी धुंध पड़ी है, नहीं तो बहुत सारी जगह दिखेगी यहाँ से आपको। आगे हम वापिस, पहला पड़ाव कंप्लीट होने वाला है हमारा, क्योंकि वापसी में स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं, अभी मौसम थोड़ा साफ हो गया, ये है व्यू देख लो आप। अब जो बंदा से जैसे हम खड़े हैं ऊपर टॉप में, ऐसे किसी ने किला बनाया होगा तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है,
विरासत है उसकी सारी है जितनी है, जैसे राजा रहते थे। अब जहाँ तक नज़र जाएगी घर ही घर दिख रहे हैं, घर ही घर दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ी बारिश फिर से लगी लगने। वैसे तो सारा ट्रैक अच्छा है, बस यहाँ जैसे मतलब हम पहुँचे हैं ना, ये थोड़ा ख़राब है। यहाँ जैसे तो थोड़ा ठीक भी है ना, पर मतलब थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है। जब मैंने चढ़ाई में बताया था यहाँ नीचे तक ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ नीचे चीलें दिख रही है ना यहाँ तक, उसके आगे नॉर्मल ट्रैक है, फिर तो बंदा इजीली कवर कर लेता है। तो अभी तो खैर देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से, नीचे मिलेंगे आपको। तो एक और भाई साहब मिले हमारे को, ये भी जा रहे हैं और हम वापिस आ रहे हैं। ये भी चले हैं ऊपर दर्शन करने। जय बाबे दी। तो अभी पहुँच गए हम, जो हमारा पहला पड़ाव था मतलब जो बागा फैक्ट्री थी उसके सामने आ गए हम। अभी तो खैर नीचे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, उतर आई है तो नीचे मिलते हैं आप। तो अभी पहुंच गए हम ऊपर की तरफ से लास्ट पड़ाव में, और जब आए थे तो पहले पड़ाव में, और नीचे अपनी धन्नो लगी हुई है देखिए ना आपको, जो हमने 13 मिनट में कवर कर ली थी चढ़ाई, वहाँ पहुंच गए हम। तो अभी वापसी में मेरा पार्टनर बंदा चेंज हो गया है। पहले हर्षित अभी अतुल आया है जो पाटा से है, इसको उसकी मम्मी को कॉल आई थी, अभी बर्थडे फॉलो किया है। तो वो भी हमारे फैमिली मेम्बर है, जो उसकी मम्मी है पट्टा से ही है हमारे। तो ये अभी जातिवारी में पार्टनर ये बना हुआ है मेरा। तो अभी ठीक है, नीचे मिलते हैं आपको, शायद बीच में मिल जाए हुई, क्योंकि उसके बाद तो हम डायरेक्ट निकल जाएंगे, फिर रुकेंगे नहीं। और ब्लॉग का पता नहीं है लंबा बना है कि छोटा बना। अगर लंबा होगा तो मैं काट दूंगा, 2 पार्टों में बनाऊंगा, नहीं तो कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपको। तो फाइनली पहुँच गए हम अपने धन्नो के पास। हेलमेट यहीं रखा था। तो यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, किसी ने छुआ नहीं है इसको। ये तो मैंने अभी रखा ऊपर परली साइड को था। तो अभी पहुँच गए हम नीचे, और अभी 3 बज के हो रहा है 1 मिनट। तो अभी तक तो ठीक है, अभी पार्टनर चेंज हो गया है, अभी निकलेंगे हम यहाँ से। तो ठीक है, अभी तो 3 बजे 4 बजे तक हमने मॉल पहुँच जाएंगे आराम से। ये वाला भी हो गया। तो अभी पहुँचे हम लोखर में, और अभी पहुँचे बंटू महाजन के पास, जिन्होंने ज़बरदस्ती बुला लिया हमारे। ये हमारे महाजन साहब जी, और ये चाचू जी हैं पीछे, ये इनके फादर साहब हैं, अंकल जी हमारे, और ये भी भाई साहब ही हैं, और बड़े भाई साहब, और ये तो साथ में आया है। तो इन्होंने मानने नहीं है, बुला ही लिया इन्होंने, आजा आजा आजा, तो मिल गए दर्शन। ठीक है, इस वाले ब्लॉग में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।